अभी हम लोग बिहार के सहरसा जिला बैजनाथपुर के पेपर मिल में है। वही पेपर मिल जो तो बना तो था करोड़ों के लागत से, लेकिन कभी चालू ही नहीं हुआ। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं, ये लोग जो है काम करने वाले हैं, कुछ पत्रकार भाई भी हैं, खबर दिखाने के लिए आए हैं, अनरी बहरी सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं, और कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं। अंग्रेज भी जब हमारे देश में आए थे ना, उसका भी यही नीति था कि भारत के लोग को ही भारत से लड़ाओ और अपना राज करो। आप कहानी बताते हैं अंग्रेज वाला कैसे है। ये देखिए, ये जिस फैक्ट्री में हम लोग खड़ा हैं, ये फैक्ट्री बिहार में है, और बिहार में काटने वाले भी इस फैक्ट्री जो लोहा है उसको काट रहा है, काटने वाला मजदूर भी बिहारी और कटवाने वाले मजदूर भी बिहारी। और लेकिन लोहा जो खरीदा है जो कंपनी, वो बिहार से बाहर का है। आप लोग कहाँ घर हो आपका? सहरसा जिला। आप अपने क्षेत्र के कंपनी को आप काट रहे हैं चंद पैसा के लिए, कभी विरोध किया है इसका? इसमें नहीं है, हम लोग मजदूर है, राजमिस्त्री वाले हैं। अच्छा, आप लोग काटने में नहीं थे? नहीं। आप लोग काटने वाला है? कौन है काटने वाला? काटने वाला भाग गया। आप लोग बिहारी है ना? जी। बिहारी है ना? चंद पैसा के लिए जो लालच में, तो चलिए कंपनी कटवाएगा, कोई भी कटवा, काटिए देना। हमारे सब लोग बिहारी की यही सोच है। अगर उस समय हम लोग विरोध करते कि हम लोग नहीं काटेंगे, हमारी कंपनी है धरोहर, इसको हम लोग नहीं बेचेंगे, इसी को चालू करने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो आज हमारे बचा हुआ रहता। जिस समय में नेता ने बनवाया उसी समय उसको भी कमीशन गया, उस समय जनता फिर कंगाल हुआ। अभी काटा जा रहा, फिर नेता को कमीशन गया, फिर जनता कंगाल हुआ। दोनों तरफ से जनता ही कमाल हुआ, जनता ही कंगाल हुआ ना। जी। चलिए कुछ पत्रकार महोदय उससे भी बात करते हैं। देखिए ये लोग आए खबर दिखाने, किस लिए आए हैं यहाँ? देखिए, अपने इस कैमरे से जो है हम लोग बिहार की बदहाली को दिखाए हैं, और लगातार कई ऐसे जगह पर जा रहे हैं। कटिहार का जूट मिल को भी हम लोग देखे, लेकिन उसका कम से कम इतना इतिहास था कि जूट मिल बना था, कुछ दिन चला, और सरकार को जब घाटा होने लगी तो शायद उसको बंद कर दिया। लेकिन हम लोग जिस जगह पर अभी सहरसा का ये क्षेत्र है और बैजनाथपुर, जहाँ पर जिस पेपर मिल में है, बताया जाता है कि 51 एकड़ के आसपास में ही फैला क्षेत्र था, 100 एकड़ की लागत से बना, लेकिन आज तक का दुर्भाग्य है कि कभी चालू ही नहीं हुआ। और इसके पीछे देखिए, जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, इसमें सबसे पहला रीजन होता है कि नेताओं चालू नहीं, उसका कारण कौन है? इसका कारण गलती किसका? गलती बताइए। नेताओं को कमीशन नहीं मिलता है, नेताओं का दलाली नहीं होता है, नेता यहाँ पर ठेकेदार के रूप में दलाली नहीं हुआ। सरकार बिहार के जनता का, देश के जनता के टैक्स के पैसा का आप दुरुपयोग कर दीजिएगा, आपको दलाली नहीं मिला तो। बिल्कुल, और यही कारण से कहीं न कहीं जो है स्थितियाँ बिगड़ गई, और धीरे धीरे सरकार को इसको रिनोवेट करना चाहिए था, दोबारा कुछ और सोच के इसको फिर से कुछ बढ़िया करते, ताकि लोगों को रोजगार मिलता जो बिहार से प्लान होते हैं। और सहरसा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से ज़्यादातर लोग बम्बई, दिल्ली, बाहर जाते हैं, लेकिन सरकार का भी मंशा यही है कि जो बिहारी वर्ड एक गाली है। बिहारी वर्ड का मतलब एक मजदूर होता है। 2-3 बातें हैं। बिहारी जिसको बोल दिए मतलब कि वो मजदूर हो गया, बिहारी बोल दिए अपने आप में एक मदर जो गाली होता है ना, वो भी एक अपने आप में गाली ही है। तो इसलिए वो चाहता है कि मजदूर को हम दूसरे प्रदेश में भेजें, ताकि यहाँ का मजदूर वहाँ जाएगा। एक बात बताइए, ये तो पता है कि लगभग 100 करोड़ लागत से बना है, लेकिन कितना में लोहा बिका है, पता है आपको? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि हम लोगों को ये सब चीज़ बताया जाता है, क्योंकि इसका टेंडर होता है, जिसने टेंडर लिया है वो यहाँ संपत्ति तो पब्लिक संपत्ति है ना, तो क्यों नहीं बताया जाता है? वही बात तो पूछ रहे हैं ना। इसमें देखिए, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उसकी लापरवाही होती है कि अगर आपके क्षेत्र में किसी का ऑक्शन हो रहा है तो ऑक्शन आप खुले मैदान में कराइए, यहाँ स्थानीय लोग भी उस टेंडर में शामिल हो सके। लेकिन जब भी कहीं पर भी कटाई का टेंडर होता है तो उसमें महाराष्ट्र के लोग क्या आके बैठते हैं, कहीं भी इसलिए बैठते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब हम लोकल हैं, यहाँ पर हमको काटने के लिए भी कमीशन देना पड़ेगा। जैसे कि बिहार में फैक्ट्री लगने के लिए कमीशन देना पड़ता है, जब आप लोहा कटवाने आइएगा तो उस समय भी आपको रंगदारी देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। और कम से कम महाराष्ट्र का लोग रहेगा, बाहर का लोग रहेगा। रंगदार को नेते होता है, रंगदार आम लोग थोड़ा रंगदार होता है, नेते रंगदारी मांगता है। बिल्कुल सही बात, कमीशन अलग से, रंगदारी अलग से। सुधार करना पड़ेगा, और सुधार होगा तभी रोजगार पैदा होगा, तभी बिहार के लोग बिहार। आप क्या कहिएगा, पुराना जो जिस समय में जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, उस समय में टैक्स दिया था, करोड़ों की लागत से बनवाया, सबको तो काट दिया, अब क्या कहना चाहता है? अब क्या बचा है बिहार में? कुछ बचा है? देखिए, स्थितियाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी जिला में एक आध गो फैक्ट्री कभी कभी हुआ करता था पहले के समय में, और अभी का जो समय है, नई सरकार से लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर नया कुछ होने वाला है, नया कुछ हो रहा है। और फैक्ट्री लेवल का चीज़ हर आदमी के बस का बात भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार रुचि दिखाती है, तभी ऐसे फैक्ट्री का लगना शुरू होता है। और इस तरह से लगातार कटना इस बात का संदेश है कि कल होकर बिहार का युवा रोजगार एक दिन आंदोलन करेगा, और आंदोलन के बाद ऐसे बहरी गुंगी सरकार को उठा के फेंकेगा, और युवा रोजगार के हाथ में यदि सत्ता देगा तो शायद सब कुछ फिर से नालंदा। बात आपने वीडियो में बोले हैं कि फैक्ट्री घाटा में जाने लगे इसीलिए कटवा दिया, नेता का पार्टी क्यों घाटा में जाता है?
देखिए यही तो हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार है कि एक नेता को ये लगता है कि हम 5 या 10 साल के लिए हैं, तो नेता नेताओं के खिलाफ कभी नहीं बोलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज हमारी बारी है, कल दूसरे की बारी हम भी आएगी। सत्ता आज मेरा बिजनेस है, कल उसका बिजनेस है, भले हम सत्ता में ना हो लेकिन मेरा बिजनेस है, मेरा टोल है तो मेरा फैक्ट्री है तो मेरा कमीशन है, इसलिए सब मिले हुए हैं, सब चोर हैं। और नया सरकार पूरे नया बिहार के बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है अंग्रेज के बाद, वो बिहार के नेता और देश के नेता के। आप भी यहीं के हैं क्या? क्या है आप? कौन है तब? हैं? आप यहाँ के लोग नहीं हैं? यहीं के आप लोग के कंपनी का आदमी है क्या? हैं? आप ठेकेदार हैं क्या? ना ना ना, अरे बोलते रहे हैं ठेकेदार है, वो तो आप ही का आदमी है। तो ठेकेदार नहीं है? ठेकेदार नहीं। ठेकेदार यहाँ कौन है? कोई नहीं। हमारे बिहार और हमारे देश के पहले अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद अब हमारे बिहार को हमारे बिहार के नेताओं ने 10 गुना स्पीड से लूटा। चलिए और कुछ पत्रकार से बात करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है अंग्रेज तो हमारे देश को लूटा ही लूटा, अब हमारे देश के नेता जो है 10 गुना स्पीड से, बुलेट ट्रेन के स्पीड से हमारे देश को, हमारे राज्य को नहीं लूट रहा है? अंग्रेज चोरी छुपे नहीं लूटा, ठीक है। जब वो लूटा तो पूरे देशवासियों को पता था, जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी। लेकिन आज नेता लोगों को आज़ादी के सपने दिखा करके चोरी छिपे देश के लूट रहे हैं। बुलेट ट्रेन के स्पीड से लूट रहा है? हाँ, बुलेट ट्रेन कम पड़ गया वो, ठीक है, उससे भी ज़्यादा लूट रहा है, ठीक है। क्योंकि अब जो भ्रष्टाचार है ना, उसको संभाल पाना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ ये इसका जो है ना तना फैला हुआ नहीं, इसका जड़ फैल गया है, ठीक है। और जड़ को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जड़ को काटने के लिए एक नेता नहीं, लगभग जितने भी नेता हैं सब एक दूसरे के साख से बंधे हुए हैं। और इतना आसान नहीं है कि आप इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर लेंगे, खास करके बिहार को। जो अंग्रेज वाला नीति है, बिहार का ज़मीन, बिहार का फैक्ट्री काटने वाला भी बिहार के, दिखाने वाले भी बिहार के, और कटवाने वाले भी बिहार के, वोट देने वाले बिहार के, यही अंग्रेज वाला नीति है। लोहा लेकिन बिहार से बाहर जा रहा है, लेकिन हमारे देश ही जा रहा, यही गलत। जो देखिए यहाँ होता है क्या, आज के टाइम में जो ठेकेदार नेता को ज़्यादा कमीशन देता है, ज़्यादा, उसी को टेंडर मिलता है कोई भी चीज़ के। बिहार के जो नेता है उतना कमीशन नहीं दिया होगा बिहार के ठेकेदार, इसीलिए बिहार के कंपनी को नहीं मिला टेंडर। यही बात ही है, नेता को अपना मतलब से। और आप लोग क्या सोचते हैं पूरे बिहार के जितने भी कंपनियां हुआ करती उस कंपनियों के बारे में, और ये जो डकैत नेता, इसको डकैत नाम देते हैं, डकैत नेता के बारे में कमेंट के जरूर बताइए। जय हिंद।